आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की चौथी कहानी, ज्यादा पापी कौन। भोगवती नाम की एक नगरी थी जिसमें राजा रूपसेन राज करते थे। उनके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा महाराज। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। उधर मगध देश की राज्य कन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने ये कह दिया, आपका विवाह भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ होगा। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी वहां पर आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का भी विवाह करके उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तब तोते ने कहा, स्त्रियां भी झूठी, लालची और हत्यारी होती हैं। दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया। तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महादन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ भी मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नाम के एक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्ता नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि मेरा जहाज डूब गया। मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ पहुंच पाया हूँ। उस सेठ की एक लड़की थी जिसका नाम था रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे ही इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में ही रख लिया और कुछ ही दिनों बाद लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वह वहां से विदा हो गए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी भी उनके साथ भेज दी। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांधो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस कर दिया और दासी को मार डाला और उसे कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर वह आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया। उसने कुएं से उसे बाहर निकाला और उसे घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से यह कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेलकर वहां से भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और वह किसी दिन आएगा ही। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी हुई थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बहुत बुरी हालत हुई तो उसने ये बहाना बनाया कि उसके यहाँ लड़का हुआ है और वह फिर अपने ससुराल चला गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री से मिला। वह बड़ी खुश हो गई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ कर दूसरी बात कह दी है। जो कहा था वह उसने बता दिया है।
सेठ भी अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिनों के बाद एक रोज वह लड़की गहने पहनकर सो रही थी। उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। तब मैना बोली, महाराज, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर नगर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ ही दूर पर एक नगर था जिसका नाम था श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी जो कि श्रीदत्त के साथ ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह नहीं आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी हुई थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही उसका मन उस पर मोहित हो गया। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रुककर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वह क्या करेगी। पति हारा थका हुआ था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा हुआ था। स्त्री ने समझा कि सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो यह कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर कर दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा हुआ था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के पास जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर लाकर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही हो उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता और इसीलिए वह अधिक पापिन है। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा लौट कर गया और उसे पकड़कर वापस लाया और रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की कहानी ज्यादा पापी कौन।
अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।